इस वक्त बड़ी खबर आ रही, राजाराम और बीवीजी रिश्वत मामला है। एसीबी राजाराम और ओंकार को आज पेश करेगी। एसीबी कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज दोनों की समाप्त हुई है पुलिस कस्टडी। एसीबी कोर्ट ने मामले में 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा था और वो कस्टडी अभी खत्म हुई है, जिसके बाद अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजाराम बीवीजी रिश्वत मामला है जिसमें गिरफ्तारी हुई थी। एसीबी राजाराम और ओंकार को आज पेश करेगी। बेहद अहम तस्वीरें आपको हम पहुंचा रहे हैं आप तक। राजाराम बीवीजी रिश्वत मामला है, 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया था इन दोनों को और पुलिस कस्टडी अब खत्म हो चुकी है, जिसके बाद अब कोर्ट में पेश करेगी एसीबी। बेहद अहम मामला था, दोनों से पूछताछ लगातार जारी थे। एसीबी ने पहले दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी हुई, फिर इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पुलिस ने रिमांड मांगा। 3 दिन की पुलिस कस्टडी में इन दोनों को भेजा गया था। राजाराम गुर्जर और ओंकार सप्रे को भेजा गया जेल में पुलिस कस्टडी में और 3 दिन की कस्टडी अब खत्म हुई है, जिसके बाद अब वापस इन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है ताकि आगे इस मामले को लेकर और भी कार्रवाई हो सके। हालांकि दोनों की पुलिस कस्टडी समाप्त हो चुकी है और कई अहम खुलासे जरूर इस पूछताछ के दौरान होंगे। एसीबी ने पूछताछ में कई और अहम खुलासों की बात यहां पर कही जा रही थी, लेकिन 3 दिन पुलिस कस्टडी में रहने के बाद अब आगे किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या एक्शन लिया जाता है, ये बेहद अहम रहेगा। लेकिन राजाराम और बीवीजी रिश्वत मामला बेहद अहम मामला था, जो राजधानी जयपुर से दिल्ली तक की इस मामले की गूंज है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जब राजाराम गुर्जर को अब कोर्ट पे पेश किया जा रहा है। आज दोनों की पुलिस कस्टडी समाप्त हो चुकी है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एसीबी कोर्ट ने मामले में 3 दिन की यहां पर पुलिस कस्टडी में भेजा था। भारत दीक्षित सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके। भारत, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को जहां आज कोर्ट पे पेश किया जा रहा है इन दोनों को ही, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि बीबीजी कंपनी के साथ रिश्वत के जो मामले का जो ऑडियो आया था, उस मामले में एसीबी ने पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर सहित बीबीजी कंपनी के जो हेड हैं ओंकार सिंह, उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने 3 दिन का पुलिस रिमांड है उनको दिया था और आज 3 दिन 2 तारीख को पूरे हो चुके, जिसके बाद आज एसीबी कोर्ट में दोनों की पेशी के लिए यहाँ पर पहुंची है और कुछ ही देर में सुनवाई यहाँ पर होगी और देखते हैं कि कोर्ट क्या यहाँ पर क्या डिसीजन है वो यहाँ पर सुनाता है। दोनों को 14 दिन की जेसी भेजा जाता है या फिर और भी जो पक्ष हैं उनकी जो दलीलें सुनी जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो पूरा मामला हुआ था, उसके बाद एसीबी ने दोनों की गिरफ्तारी यहाँ पर की थी। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया था, जैसे 3 दिन का पुलिस रिमांड है वो यहाँ पर दोनों को दिया था। उसके बाद आज 2 तारीख को पुलिस रिमांड है वो यहाँ पर पूरा हुआ है और जिस प्रकार से सूत्रों की जो खबर आ रही है कि इस हिसाब से एसीबी और भी पीसी रिमांड की यहाँ पर वकालत है वो यहाँ पर कर सकती है, लेकिन जो जजमेंट है वो यहाँ पर देखना होगा कि एसीबी कोर्ट इन दोनों को लेकर क्या फैसला है फिलहाल सुनाता है। क्या संभावना लग रही है भारत, क्या पुलिस कस्टडी और बढ़ाई जा सकती है? देखिए, बिल्कुल एसीबी इस मामले में लेकर और भी जांच के जो तथ्य हैं वो यहाँ पर उसके लेकर पीसी यहाँ पर मांग सकती है, लेकिन वहीं जो आरोपी है राजाराम गुर्जर और ओंकार सिंह, उनके जो वकीलों की ओर से जमानत की अर्जी की दलील है वो यहाँ पर दी जाएगी और पीसी का यहाँ पर विरोध किया जाएगा। क्योंकि पहले भी आपने देखा था कि जिस प्रकार से एसीबी ने जब कोर्ट में दोनों के लिए पीसी मांगी थी तो उन्होंने विरोध किया था कि इसमें पीसी के लायक कुछ बचा नहीं है, लेकिन आज फिर से एक बार जब एसीबी कोर्ट में पेश की जाएगी तो एसीबी के वकील निश्चित रूप से पीसी की डिमांड है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जमानत के आसार क्या लग रहे हैं, क्योंकि बेहद अहम मामला है। जिस तरह से ये उलझता हुआ जा रहा था मामला, 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है। भारत, शुरुआती तौर से जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, पूरी तस्वीरें आपके माध्यम से हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी। अब जबकि एसीबी पहले पूछताछ करती है, फिर गिरफ्तारी होती है, पुलिस कस्टडी में 3 दिन के लिए भेजा जाता है। ऐसे में क्या माना जाए कि बहुत हद तक जो चाह रही थी या जो इनसे निकलवाना चाह जा रहा था वो हो चुका होगा, या पुलिस कस्टडी की डिमांड इसलिए हो सकती है ताकि और भी कुछ अहम खुलासे हो, या फिर अभी भी संशय कुछ बना हुआ हो? देखिए, बिल्कुल 3 दिन की जो पुलिस कस्टडी यहाँ पर एसीबी की कोर्ट की ओर से दी गई थी, तो निश्चित रूप से एसीबी के अधिकारी जो कि जांच यहाँ पर कर रहे हैं, उन्होंने काफी चीजें दोनों से पूछताछ में यहाँ पर निकलवाई होंगी। आपस में क्रॉस टैली यहाँ पर क्वेश्चंस हुए होंगे। कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो बीबीजी के संबंधित पहले भी जो एसीबी की टीम की नगर निगम ग्रेटर से बीबीजी संबंधित जितने भी पेमेंट हुए थे, भुगतान उनकी फाइल लेकर गई थी, उनके संबंधित फाइलों के बारे में भी इनसे पूछताछ यहाँ पर की गई होगी। और अगर एसीबी के अधिकारियों को ऐसा लगता है कि 3 दिन की जो पीसी थी वो पर्याप्त नहीं थी, तो आज कोर्ट में जब दोनों को यहाँ पर पेश किया जा रहा है तो ऐसे में जज साहब के सामने पीसी की डिमांड है वो यहाँ पर और भी यहाँ पर कराई जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से पूरा जो मामला है उसमें लगता नहीं कि श्वेता कोई रियायत है, मतलब कोई ढील है वो यहाँ पर राजाराम को मिलने वाली है और थोड़ी देर में जब पेशी यहाँ पर शुरू होगी तो उसमें पता लग पाएगा कि आखिर कोर्ट का क्या डिसीजन है वो रहने वाला है। जी बिल्कुल, और क्योंकि ये मामला चल रहा है, एसीबी भी कुछ कहने के लिए तैयार भी नहीं थी भारत, लेकिन क्या एसीबी की तरफ से किस तरह का इस मामले को लेकर कुछ कहा गया, मीडिया से बातचीत में कुछ कहा गया?
या भी अवॉइड ही कर रही है एसीबी? देखिए फिलहाल अभी एसीबी कोर्ट में दोनों को पेशी के लिए लाया गया है और अभी फिलहाल सीट पर जज साहब यहाँ पर पहुंचे नहीं है, तो ऐसे में दोनों कोर्ट के अंदर यहाँ पर एसीबी जो 3rd फ्लोर पर 402 नंबर रूम है, यहाँ पर कोर्ट में सुनवाई यहाँ पर होनी है। आज पीसी रिमांड यहाँ पर पूरा हुआ। पुलिस अधिकारी की ओर से फिलहाल अभी तक कोई बात है वो यहाँ पर नहीं गई, और जो भी अगर बात होगी तो वो इस कोर्ट की सुनवाई के बाद ही एसीबी के अधिकारी से हो पाएगी, क्योंकि फिलहाल जो दोनों ही हैं उनको पेशी के लिए अंदर यहाँ पर ले जाया गया है, और जैसे ही कोई सुनवाई यहाँ पर चलती है या सुनवाई होती है तो उसके बाद ही अधिकारी है इस बारे में कुछ कह पाएंगे। जी